हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। हाँ, तो हमारी इंग्लिश की क्लास चल रही थी जिसमें आपकी पहली बुक चल रही थी प्रोज। कौन चल रही थी? प्रोज, जिसमें आपका लास्ट चैप्टर चल रहा है आपका द हेरिटेज ऑफ इंडिया, मतलब कि भारत की धरोहर, और जिसके राइटर हैं आपके ए.एल. वासम, जिसमें हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था अबाउट द ऑथर और इसकी समरी बताई थी। आज आपको बताएंगे इसमें एक्सप्लेशन। क्या बताएंगे? एक्सप्लेशन, जो एग्ज़ाम में आपका 8 मार्क्स का आता है। यह चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर एक्सप्लेशन, इसलिए आप एक्सप्लेशन को बहुत ही अच्छी तरह से समझोगे। इसमें हमने केवल फर्स्ट आपकी जो वीडियो है उसमें केवल हम आपको 4 पैसेज लेंगे, जिसके लिए केवल हम आपको एक ही उसका एक्सप्लेशन कराएंगे, मतलब कि 4 के लिए एक, और इसके बाद फिर हम दूसरी वीडियो प्रोवाइड करेंगे, उसमें हम 3 के लिए आपको एक ही एक्सप्लेशन कराएंगे। यदि आपको ये एक्सप्लेशन याद हो जाता है तो मान लीजिए आपको 4 एक्सप्लेशन कंप्लीट हो चुके हैं। यदि इन 4 में से आपका कोई सा भी आता है तो आपको यही वाला एक्सप्लेशन लिखना है। इसमें हमने वो सब बातें डाल दी है जो आपके इस 4 पैसेज में दी हैं, इसलिए आपको इस बात की कोई चिंता नहीं करनी है कि हमें प्रत्येक के लिए अलग अलग एक्सप्लेशन याद करना है। एक्सप्लेशन कोई याद करने की चीज़ नहीं है कि जिसको आप रट लो। ये तो एक बनाने का तरीका है जो मैंने यहाँ पर बनाया है। इन चारों के बेस से मैंने ये एक एक्सप्लेशन तैयार किया है। यदि आपको ये याद हो जाता है तो मान लीजिए आपको 4 पैसेज तैयार है आपके एक्सप्लेशन के। इसीलिए आपको ज़्यादा नहीं याद करके आपको यही याद करना है केवल 4 के लिए। तो आपका चैप्टर 5 द हेरिटेज ऑफ इंडिया आपका ये लास्ट चैप्टर है। इसके बाद आपकी बुक ये फिनिश हो जाएगी। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश, चैप्टर 5 द हेरिटेज ऑफ इंडिया। हेरिटेज मीन्स होती है धरोहर, ऑफ इंडिया मतलब भारत, भारत की धरोहर, जिसके राइटर है आपके ए.एल. वासम। कौन है? ए.एल. वासम। पैसेज फॉर एक्सप्लेशन, मतलब कि एक्सप्लेशन करने के लिए जो पैसेज आते हैं, तो हमने क्या लिया है इसमें, बुक आपकी इंग्लिश प्रोज है। वैसे आपकी एक ही बुक है, उसी के अंदर आपकी सारी बुक समेट हैं, पोइट्री सप्लीमेंट्री जो भी हैं सारी बुक इसी में आपकी समेट हैं। तो पैसेज फॉर एक्सप्लेशन, देखो हमने 4 पैसेज लिए हैं। कितने लिए हैं? 4। और 4 के लिए आपको केवल यही 1 याद करना है। यदि आपको ये 1 याद हो जाता है तो मान लीजिए आपके 4 पैसेज कंप्लीट हैं, मतलब कि एक चैप्टर का आधा चैप्टर आपका तैयार हो चुका है। इसके बाद इसमें हम एक वीडियो आपको और प्रोवाइड करेंगे इसकी एक एक्सप्लेनेशन की। इसके बाद ये आपका चैप्टर जो एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन है वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, क्योंकि आपको इसमें केवल 2 ही एक्सप्लेनेशन याद करने हैं। यदि आप 4 ये तैयार करो, 3 दूसरे वाले तैयार करोगे तो आपके 7 हो जाएंगे, और आप इस एक चैप्टर को ही याद करने में काफ़ी समय वेस्ट कर दोगे और बाकी आपका कोर्स छूट ही जाएगा। इस तरह से बहुत ही शॉर्ट तरीके से हम तैयारी कराते हैं और तैयारी भी आपकी पूरी होती है। जो भी मैटर है इसमें पूरा दिया हुआ है, आप किसी बुक से मैच इसको कर सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं। पहला है आपका महात्मा गांधी। देखो हमें सबसे मुख्य बात क्या होती है, हमको पैसेज को पहचानना, क्योंकि जब तक पैसेज हमारी पहचान में नहीं आएगा हम उसका रेफरेंस नहीं लिख सकते हैं, और रेफरेंस नहीं लिखा जाएगा तो फिर कॉन्टेक्स्ट और आपका एक्सप्रेशन बिल्कुल बेकार हैं। यदि आपका ये करेक्ट है तो ये भी आपके करेक्ट हैं, इसलिए आपका ये रेफरेंस जो पोर्शन है वो करेक्ट होना चाहिए। तो इसको करेक्ट करने के लिए क्या है कि जो भी पैसेज हैं वो हमको अच्छी तरह से पहचान में आने चाहिए। तो इसकी पहचान के 2 तरीके हैं, या तो आप पैसेज को बहुत अच्छी तरह से पहचान समझ लें उसको, जिससे कि आप देखते ही उसको पहचान लें। दूसरा तरीका उसका ये होता है कि आप उसके फर्स्ट वर्ड और लास्ट वर्ड को अच्छी तरह से अपने माइंड में रखें, जिससे कि दिखाई दे, आप उसको कहते हैं कि ये तो हमारा हेरिटेज ऑफ इंडिया का है। जैसे कि महात्मा गांधी शब्द शुरू में आ जाए तो और लास्ट में क्या आ जाए? इंडियन, तो इससे आप कह सकते हो कि ये किसका है? ये हमारा हेरिटेज ऑफ इंडिया का है। टुडे देयर आर विद एनी सर्टेनिटी बट इट इज सेफ टू ऑफ सिंथेसिस एट रेडी ऑफ द बेस्ट। तो ये जो आपके शुरू के वर्ड थे और ये आपके लास्ट के वर्ड, यदि हम शुरू के वर्ड और लास्ट के वर्ड भी याद कर लेते हैं तो भी हम बहुत ही आसानी से इसको पहचान सकते हैं
और हम रेफरेंस को लिख सकते हैं। जब रेफरेंस लिख जाएगा तो कॉन्टेक्स्ट तो हम बना ही सकते हैं इस पैसेज के बेस पर, और एक्सप्लेनेशन भी हम इसके बेस पर बना सकते हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले बताते हैं आपको रेफरेंस। क्या बताते हैं? रेफरेंस। दीज लाइन्स मतलब कि ये पंक्तियाँ, कौन सी वाली? ऊपर वाली जो पंक्तियाँ हैं, हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द लेसन नामक पाठ से ली गई हैं। किस पाठ से ली गई हैं? द हेरिटेज ऑफ इंडिया, मतलब कि भारत की धरोहर नामक पाठ से ली गई हैं। रिटेन बाई A.L. बासम, जिसे A.L. बासम ने लिखा है। तो कोई ज़्यादा खास बात नहीं है, आपको दो बातें याद रखनी हैं, चैप्टर का नाम और दूसरा आपका राइटर का नाम। बाकी जो है वो सेम है, जैसा आपने पीछे याद किया था सेम वही है। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन, दो बार पढ़ोगे तो आपको ये लाइनें याद हो जाएंगी। द हेरिटेज ऑफ इंडिया रिटन बाई A.L. बासम। अगला पॉइंट आता है आपका कॉन्टेक्स्ट। क्या आता है? कॉन्टेक्स्ट। हिंदी में बोलते हैं इसको प्रसंग। क्या बोलते हैं? प्रसंग। और इसको बोलते हैं संदर्भ। ठीक है। अब देखिए, इन दीज लाइन्स मतलब कि इन पंक्तियों में, द ऑथर सेज, लेखक कहता है। इन पंक्तियों में, इन लाइनों में लेखक कहता है दैट कि द पीपुल ऑफ इंडिया, कि द पीपुल ऑफ इंडिया भारत के लोग हैव प्राउड ऑफ देयर एंशियंट कल्चर। इन पंक्तियों में लेखक कहता है कि भारत के लोगों को प्राउड ऑफ माने गर्व है, किस पर? एंशियंट कल्चर, अपनी प्राचीन जो संस्कृति है, प्राचीन जो सभ्यता है उस पर गर्व है। किसको? भारतीय लोगों को। बट दे एक्सेप्ट, वे स्वीकार करते हैं, इट्स वीक पॉइंट, वह इसके जो कमज़ोर बिंदु हैं उनको स्वीकार करते हैं, मानते हैं कि उनकी इस कल्चर में कुछ वीक पॉइंट हैं, कुछ कमज़ोर बिंदु भी हैं। इन द मॉडर्न टाइम्स, और आधुनिक समय में, जो आज का समय चल रहा है आपका, द इंडियन पीपल, जो भारतीय लोग हैं, आर रेडी, तैयार रहते हैं, फॉर चेंजिंग माने बदलने के लिए, देयर ओल्ड कल्चर, अपनी जो पुरानी सभ्यता है, अपनी जो पुरानी संस्कृति है वो उसको बदलने के लिए तैयार रहते हैं। फॉर द गुड ऑफ देयर कंट्री, फॉर माने लिए, गुड माने अच्छाई, ऑफ देयर कंट्री, अपने देश की अच्छाई के लिए, अपने देश की अच्छाई के लिए वह इन पुरानी जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, उसे बदलने के लिए तैयार रहते हैं। तो यही बातें इस पैसेज में बताई गई हैं। कौन सी वाली? कि भारत के लोग जो हैं उन्हें अपनी संस्कृति पर गर्व है और वे इस बात को भी मानते हैं कि हमारी इस संस्कृति में कुछ कमियां हैं, कुछ वीक पॉइंट हैं, लेकिन अपने देश की अच्छाई के लिए, अपने देश की तरक्की के लिए वे इन पुरानी सभ्यताओं को बदलने के लिए भी तैयार रहते हैं। तो दो बातें इसमें बताई गई हैं, दोनों बातें हमने इसमें से ले ली और ये बातें इन पैसेज में आपको मिल जाएंगी। इस तरह से आपका ये कॉन्टेक्स्ट कंप्लीट होता है। तो दो पॉइंट आपके क्लियर हुए, रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट आता है वो आता है आपका एक्सप्लेनेशन। क्या आता है? एक्सप्लेनेशन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं व्याख्या। क्या बोलते हैं इसको? व्याख्या। द ऑथर सेज, मतलब कि लेखक कहता है, दैट मीन्स की वेरियस पीपुल, जो भिन्न भिन्न लोग हैं या विभिन्न लोग हैं, लिव इन इंडिया, मतलब कि लेखक कहता है कि भारत में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग रहते हैं। वेरियस प्रकार के मतलब कि अनेक प्रकार के लोग रहते हैं। दीज पीपुल आर डिफरेंट कास्ट, ये जो लोग हैं, दीज पीपुल माने ये लोग, आर माने हैं, डिफरेंट माने भिन्न भिन्न, कास्ट माने जाति के, ये लोग भिन्न भिन्न जाति एंड क्रीड और धर्म के हैं। मतलब कि जो लोग भारत में रह रहे हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार के हैं और वो लोग भिन्न भिन्न जाति और भिन्न भिन्न धर्म के हैं। बट लेकिन दे लव देयर कंट्री, लेकिन वे
प्रेम करते हैं देयर कंट्री, अपने देश को, लेकिन वो अपने देश से प्रेम करते हैं, चाहे किसी भी जाति के हों, चाहे किसी भी धर्म के हों, चाहे हिंदू हों या मुस्लिम हों, सिख हों, कोई भी हों, लेकिन अपने देश से वो प्रेम करते हैं। ऑल इंडियन फील, सभी भारतीय महसूस करते हैं, दैट मीन्स कि देयर एंशियंट कल्चर, कि उनकी जो पुरानी संस्कृति है। ऑल इंडियन फील मतलब कि सभी भारतीय इस बात को महसूस करते हैं कि देयर एंशियंट कल्चर, उनकी जो प्राचीन संस्कृति है, इज ग्लोरियस, कैसी है, बड़ी शानदार है, बड़ी वैभवशाली है। सो इसीलिए दे आर रेडी, वे तैयार रहते हैं, टू लीव द एंशियंट ट्रेडिशन, इसीलिए वे अपनी जो पुरानी परंपराएं हैं वो उनको बदलने के लिए, उनको छोड़ने के लिए तैयार रहते हैं। टुडे मिस आज, देखो टुडे इसमें दिया हुआ है आपको, तो ये टुडे वर्ड आपका यहाँ से मिल गया है ना। इस तरह से इसमें सारे पॉइंट, सब कुछ इसमें आपको वही मिलेगा जो आपके पैसेज में होगा। देखो रेडी शब्द इसमें आ गया, और देखो रेडी शब्द आपका इसमें भी आया था, देखो ये आ गया रेडी शब्द। तो इसमें हमने कोई भी सेंटेंस, कोई भी वाक्य कहीं अलग से नहीं लिया है, सिर्फ हमने क्या किया है, इसकी लैंग्वेज को थोड़ा इजी कर दिया है। मतलब कि जो भी इसकी भाषा है, जो वर्ड हैं, उनको हमने इजी वर्डों में कन्वर्ट कर दिया है, बस इतना किया है ताकि आपकी समझ में अच्छी तरह से आ सके। टुडे मिस आज, देयर मेन एम, उनका जो मुख्य उद्देश्य है, टू प्रोग्रेस, उन्नति करना। आज जो भारतीय जो हैं, आज उनका मुख्य उद्देश्य क्या है, प्रोग्रेस मतलब कि उन्नति करना, एंड डेवलपमेंट और विकास करना, ऑफ इंडिया, किसका, भारत का। मतलब आज यहाँ के लोगों का जो मुख्य उद्देश्य है वो उन्नति करना और विकास करना है, किसका, ऑफ इंडिया मतलब भारत का। सो इसीलिए दे माने वे, आर माने हैं, रेडी माने तैयार, इसलिए वे तैयार हैं, टू रिमूव हटाने के लिए, देयर वीक पॉइंट, अपने जो कमज़ोर बिंदु हैं उनको हटाने के लिए वह तैयार रहते हैं। तो ये था आपका एक्सप्लेनेशन। हमने देखो 4 के लिए आपको एक ही लिखवाया है ताकि आपको याद करने में कोई दिक्कत ना हो। यदि आपको 4 अलग अलग याद करने पड़े तो मैं कह सकता हूँ कि आप पूरी साल में केवल 2 ही चैप्टर तैयार कर पाओगे। पूरी कोर्स की बात तो अलग है, आप एक बुक में से 2 ही तैयार कर पाओगे, क्योंकि एक एक चैप्टर में कम से कम 10-10, 15-15 एक्सप्रेशन होते हैं। अगर आपने 3 चैप्टर भी मान ले लिए तो 15-45 एक्सप्रेशन हो गए, और इनको 45 को आप 45 का रेफरेंस याद करोगे, कॉन्टेक्स्ट याद करोगे, एक्सप्रेशन याद करोगे, तो 45 का मतलब है कि आपकी पूरी बुक होगी, मतलब कि सारी बुक उसमें आ जाएंगी। अगर 45 एक्सप्रेशन को एक साल लिखा जाए तो मेरा मानना है कम से कम 1 कॉपी आपकी भर जाएगी। और अगर मेरे हिसाब से चलोगे तो आपके पूरे चैप्टर तैयार हो जाएंगे, पूरे एक्सप्रेशन भी तैयार हो जाएंगे, कोई भी एक्सप्रेशन आपका छूटेगा नहीं, और आपकी तैयारी भी बहुत ही अच्छी तरह से हो जाएगी। इसलिए आप इसको बहुत ही अच्छी तरह से लर्न करोगे, वीडियो को बार बार देखोगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलोगे, क्योंकि आपका लाइक शेयर करना ही हमारा बेनिफिट है, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही मेहनत करते हैं वीडियो बनाने के लिए, आपने देखा होगा वीडियोज़ में। इसीलिए आपको हमारी वीडियो को लाइक या शेयर करना है ताकि और लोग भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।